Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Salman and I am back with new lesson and I want to warm welcome with SK Knowledge. So today we have topic that is hearing and listening. What's the difference between them? Most of the students have confusion. So where we will use the hearing and where we will use the listening. But I have also confusion. I am also confusion. So today we will remove your confusion from your mind, from our mind as well. So where we will use the hearing and listening. Before starting the lecture, if you aren't subscribed my channel, first you have to subscribe my channel and press the bell icon for new videos update on the base on regularly. So let's get started from here. Let's move our topic as well. So today's topic we have that is what's the difference between them, hearing and listening. Is right. So before the starting, you know the meaning of listening or hearing. Both have same meaning, to listen something, to hear something. अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो लिसन और हेयरिंग में क्या फ़र्क है. दोनों का जो मतलब है वो सेम है, लेकिन सेम यहाँ अब दोनों की जो हम यूजेज होगी वो चेंज होगी. किस जगह हम हेयरिंग की इस्तेमाल करेंगे, किस जगह हम लिसनिंग का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल अब हेयरिंग का जो दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन सम टाइम इफ़ यू हर्ड समथिंग एंड देयर वी विल यूज़ द लिसन. अगर हम कोई हमें ये इल्म नहीं है, आई हैव एन नॉलेज अबाउट दिस, वेयर वी विल यूज़ द लिसनिंग एंड वेयर वी विल यूज़ द हेयरिंग. So let's move the first one, that is hearing. What does mean by hearing and how we will use the hearing and how we know that this sentence we will use the hearing sentence, either listening. अब हमारे पास जो टॉपिक, हमारे पास जो पॉइंट है, लेट्स मूव द फर्स्ट पॉइंट वी हैव, दैट इज हेयरिंग. अब हेयरिंग का जो मतलब है वो है सुनना एंड आइतर लिसनिंग का भी मतलब है सुनना. लेकिन हमें ये अब आज हमें ये इल्म होगा कि हमने कहाँ यूज़ करने है, कि हेयरिंग हमने कहाँ इस्तेमाल करनी है और लिसनिंग के बारे में हमने कहाँ इस्तेमाल करनी है. तो सबसे पहले अगर हम हेयरिंग की बात करते हैं, अगर हर हेयरिंग जो होती है, फॉर एग्जांपल अब मैं बिजी कि मैं लैपटॉप यूज़ करूँ, आई एम यूजिंग लैपटॉप एंड फॉर एग्जाम्पल एंड सडनली आई हर्ड हर साउंड एंड हिज साउंड. अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ मैंने अपनी एग्जांपल पेश किया. मैं लैपटॉप यूज़ करूँ, सही है. अब मैं लैपटॉप यूज़ करूँ, मैंने एक अचानक से एक आवाज़ सुनी कि वो बाहर से है, लेकिन मेरे उस पर फोकस नहीं है, मैंने उसको कंसंट्रेशन नहीं किया, उसको हमने नो अट्रैक्शन दी, उसको हमने इतनी लेफ्ट वगैरह नहीं दिया, हमने हर्ट किया. अब हियरिंग का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ और अचानक मैं एक आवाज़ सुनता हूँ. फॉर एग्जांपल अब बाहर बादल गरज हो रही है, थंडर स्टॉर्म हो रही है. अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग वर्क एंड सडनली आई हर्ड द थंडर साउंड, आई हर्ड द क्रैकर साउंड. इज राइट. सो हेयरिंग का मतलब इसकी जो हेयरिंग की जो वो यूजेज होगी कि हमें ये इल्म होगा कि अगर हमें कोई बात पे हम फोकस नहीं कर रहे, हमें कोई कंसंट्रेशन हम उस पर नहीं हो रही, उस पर हमने कोई तवज्जो नहीं दे रहे, उस पर हमने इतने फोकस नहीं किए, तो हम अनअटेंटिव है, हमने इसकी सुना भी नहीं है. लेकिन अब जब यहाँ बात होगी तो वहाँ हेड की बात होगी. अब आई वांट टू शेयर सम एग्जांपल विच इज़ रिलेटेड टू द हेयरिंग and I will give example as well from listening as well. So the hearing के example मैं आपके साथ पेश करता हूँ. So the first example we have that, for example, I told you before, I am using laptop, I am using PC and something else, anything I want to use. I suddenly I heard sound cracker. अब मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा था, मैंने अचानक से पटाखों की आवाज़ सुनी, कोई ऐसी हमने एक न्यूसेंस ने एक हार्मफुल आवाज़ मैंने सुनी, तो ये अब हेयरिंग होगी. यहाँ तो हेयरिंग मैंने हेयरिंग का इस्तेमाल इसलिए किया. द क्वेश्चन इज राइजिंग केयर हाउ यू नो एंड हाउ वी नो आई हैव एंड देयर वी विल यूज़ द हेयर और लिसनिंग, बट वी विल यूज़ हेयर बिकॉज ऑफ दैट आई हैवंट कंसंट्रेशन, आई हैवंट फोकस ऑन दैट साउंड. मैंने उस साउंड पे हमने फोकस नहीं किया, उस साउंड पे हमने इतनी तवज्जो नहीं, कंसंट्रेशन हमने नहीं दी उस साउंड पे, क्योंकि हम यहाँ आई एम बिजी ऑन योर ऑन वर्क. मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा था और अचानक से मैंने आवाज़ सुनी. अगर मैंने आवाज़ सुनी तो हम वहाँ यूज़ करेंगे हेयरिंग. अब सो आई वॉन्ट टू अनदर एग्जाम्पल, योर कन्फ्यूजन विल ऑल्सो फार फ्रॉम योर माइंड. सो हमारे पास जो अगला एग्जाम्पल है वो ये एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल I am doing study, is right.
I am doing study and two buddy are conversation with each other. अब फॉर एग्जांपल मैं अपना काम कर रहा हूँ और दो पर्सन हैं, टू फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी आवाज़ नहीं, मैंने उन्हें तवज्जो नहीं दिया. आई हैवंट कंसंट्रेशन ऑन देम बट आई एम जस्ट हेयरिंग देम साउंड. इज राइट. मैंने उसे तवज्जो नहीं दी, मैं उसकी सिर्फ आवाज़ सुना हूँ. सो देयर वी विल यूज hearing. And another we have that is listening, but the listening has same meaning sunnah, but the usage and the method we will use different way. Because of that, and here we are using unconcentration, unfocus and unwanted. हम नहीं चाह रहे थे लेकिन हमने आवाज़ सुन ली, लेकिन हमने कंसंट्रेशन नहीं दिया. लेकिन अगर जब हम बात करते हैं, लिसनिंग की बात करें, तो लिसनिंग में ये तीन चीज़ें होगी, इसकी अपोजिट होगी हेयरिंग की. एक तो हम जो टू फ्रेंड्स वो बातचीत कर रहे हैं उसमें हमारी लिसनिंग हो रही है, उसको हम तवज्जो दे रहे हैं. इज राइट. हमने फोकस किया, कंसिस्टेंटली हम उस पर फोकस करते हैं, हम उसे तवज्जो दे. फॉर एग्जांपल, आई एम डूइंग स्टडी एंड आई एम आल्सो लिसनिंग टू देम टू दियर कन्वर्सेशन. इज राइट. अब मैं एक काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो अब माइंड है, वो मेरी जो हेयरिंग है, जो रिसमाएँ जो मैं सुन रहा हूँ, मैं उनकी बातें भी सुन रहा हूँ. यहाँ दो काम हो गए, यहाँ मैं सुन रहा भी हूँ लेकिन मैंने यहाँ तवज्जो दिए. और क्योंकि जो पहले हेयरिंग में थी वो मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग वर्क बट सडनली आई हर्ड हिज साउंड बट आई हैडंट टू देम फोकस. मैंने उनको फोकस नहीं दिए. लेकिन जब जो लिसनिंग की अगर बात करें तो यहाँ मैं अपना स्टडी भी कर रहा हूँ, आई एम डूइंग लैपटॉप, आई एम डूइंग एनी एक्टिविटी, बट आई एम आल्सो फोकस इन कंसंट्रेशन टू देम देयर कन्वर्सेशन. अब यहाँ एक सवाल, द क्वेश्चन इज राइजिंग हियर. इन फॉर एग्जाम्पल, इफ आई यूज द लिसन, so after the listen we will use must to is the proposition, is right. I will inshallah proposition will start with the next slide inshallah with next lecture. So यहाँ बात होती है to के, जब जहाँ listen आ जाती है, listening आ जाती है, जो form of the word आ जाती है, वह हम listen के बाद हम to इस्तेमाल करेंगे. For example, we aren't use the to, so the sentence will become wrong. अगर हम टू की इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन हमारी सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगी. लेकिन वी हैव टू यूज द टू बिफोर द टू, वी हैव टू यूज लिसन बिफोर टू, कि अगर हमने इस्तेमाल लिसन का इस्तेमाल करें तो उसके बाद हम आफ्टर वी विल यूज टू मस्ट. अब आई वांट टू आल्सो एक्सप्लेन सम एग्जांपल टू रिमूव योर डाउट फ्रॉम योर माइंड. So we have that is so the listening definition is same meaning. So we are hearing something, we are listening something, but the usage of listening is very different from hearing, is right. And hope your confusion will be far away from your mind, is right. अब listening की मैं आपके साथ एक example पेश करता हूँ. So the first example we have that is listen to me, is right. For example, if we want to take class online, suddenly if we want to take class physically, so most of the students become unconcentration, they become sleep. Like for example, अब टीचर पढ़ा रहे और जैसे कि आप सो रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा listen to me. अब लिसन टू मी कहे कि मैं अब लिसन के बाद मैंने यूज इस्तेमाल किए, लेकिन मैं आपको अब ये बताना चाह रहा हूँ, लिसन टू मी, क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है. अब यहाँ फोकस करनी है. या मैंने इसके फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ आई हर्ट टू मी, तो इट्स बिकम रॉन्ग, क्योंकि हार्ट को तो मैंने आपको डिफरेंस बता दी कि अगर हार्ट का हम यूज़ करेंगे, हम तो उस हार्ट की यूज़ करेंगे, उसकी जो मेन कंडीशन होगी, रूल्स होगी कि हमने उसे फोकस नहीं करनी, अनकंसंट्रेशन होनी है, हमने वहाँ तवज्जो नहीं दी. लेकिन वाइल्ड अगर हमने लिसनिंग है उसमें हम तवज्जो की बर्खास्त होंगे, हमने उसकी तवज्जो लाजमी देनी है. अब मैं एक और मिसाल आपके साथ पेश करता हूँ. अब फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव दैट इज फॉर दैट आई एम डूइंग स्टडी, राइट. And two students are communication between each other, is right. And I want to listen to their conversation.
अब यहाँ मैंने अभी लिसन का इस्तेमाल किए। अब ये एग्जांपल थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ मैंने कन्फ्यूजन आपको दूर करा था। फॉर एग्जांपल, आई एम डूइंग स्टडीज, राइट, एंड आई एम आल्सो लिसनिंग टू देयर कन्वर्सेशन, इज राइट, कि मैं काम भी कर रहा हूँ और उनकी बातचीत भी मैं सुन रहा हूँ। तो ये लिसन और हेयरिंग का डिफरेंस है। तो इसके में अगर इसकी जो ओवरऑल समरी जो हमारा आज का लेक्चर है वो ये है कि हमने आज ये पढ़े कि हेयरिंग और लिसनिंग में क्या फ़र्क है। अगर हेयरिंग और लिसनिंग में ये फ़र्क है कि दोनों का मतलब तो सेम होते हैं, तो द क्वेश्चन इज राइजिंग हियर, सो वेयर वी विल यूज़ द हेयर एंड वेयर विल यूज़ द लिसन। तो आपको ये इंशाल्लाह इसकी डिफरेंसेस मैं आपको बता चुका हूँ। एंड इंशाल्लाह आई विल बैक विथ न्यू लेसन। टिल देन टेक केयर, दुआओं में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।